मेरा मशवरा है इंडिया कभी पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ की गलती ना करे, क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया के साथ जंग में अपना हर हथियार इस्तेमाल कर जाएंगे, ख्वाह वो एटम बम ही क्यों ना हो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारत की कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। तो सीज फायर उल्लंघन यहां पर पाकिस्तान की ओर से पहले किया गया, उसके बाद जवाबी फायर भारत की ओर से भी यहां पर किया गया है। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो हाईली रेडिकलाइज्ड है दोस्तों, बहुत जबरदस्त किस्म का एक रेडिकलाइजेशन है वहां पे। उनको ये बोल दिया है कि तुम्हें ऊपर हूर मिलेंगी 72, उन 72 हूर के पीछे ऐसे पागल हो रखे हैं मदरसा वाले जितने भी हैं पाकिस्तान में, मदरसा शहर, ये परेशान हो गए कि हमें हूर चाहिए, हमें। अब कितनी हूरें होंगी ऊपर, मैं भी ये सोचता हूं कितनी होंगी यार, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, अनएंडिंग हूर तो नहीं होंगी ना, कि मतलब कि क्या है, पूरा ऊपर मुल्क बना रखा है कि जिसमें हूर ही हूर है। इंडिया ने आज भी एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग की, पाकिस्तान के 4 जवान शहीद हो गए। अगर ये इंडिया की तरफ से कोई जंग इंपोज की जाती है या छेड़छाड़ की जाती है तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? पाकिस्तान का रिएक्शन वही होगा जी जो एक मर्द मोमिन का होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह यानी भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी फौज कौम बिल्कुल यकजान है। आपको पता है इंडिया कितना बड़ा डिफेंस बायर है? $20 बिलियन सिंस 2008, $20 बिलियन। अपाची चिनोक हेलीकॉप्टर्स लिए हुए हैं, P-81 मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, C-17, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, प्रेडेटर ड्रोन्स। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने बॉर्डर पे उकसाने वाली हरकत की। आतंकवादी घुसपैठियों को क्रॉस देने के लिए उन्होंने बॉर्डर पे गोलीबारी शुरू कर, ताकि भारतीय सेना गोलीबारी में इंगेज हो जाए और ये जो है जो ये करते हैं कि आतंकवादी पार हो जाए। लेकिन भारतीय सेना पहले की तरह तो अब रही नहीं, अब तो एक्शन ओरिएंटेड हो गई। जैसे ही गोलीबारी शुरुआत की, भारतीय ने और दोहरे बल से जो है गोलीबारी की और मौके पे जो भारतीय सेनाओं ने देखा, रिपोर्ट किया जा रहा है कि 6 पाकिस्तानी जवान जो है ढेर हो गए और 72 उरों के पास चले गए। और डेली हम देखते हैं कि कभी 20, कभी 25, कभी 10, कभी 12 या 72 उरें क्या जन्नत में खत्म नहीं होती होंगी पाकिस्तानी मौलवियों के अकॉर्डिंग? ये तो कोई मदरसा का स्टूडेंट ही बता सकता है कि कितनी 72 उरें। अगर हर पाकिस्तानी और मदरसा में पढ़ने वालों को एक 72 उरें मिल रही तो आप डिवाइड कर लें तो दुनिया में 72 हूर लेने वाले ज़्यादा है और 72 उरें कम पड़ जाएंगे। जिस हिसाब से भारतीय सेना इनको भेजती है 72 उरों के पास, कम पड़ जाना चाहिए भाई 72। पता करो, कोई कमेंट करके मदरसा छाप बताए कि कितने 72 उरें, कुछ इसका भी जिक्र है किसी किताब में तो बताएं भाई। भारी नुकसान के साथ पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ने का काम भी अब लगातार यहां पर किया जा रहा है। सीज फायर उल्लंघन का यह पूरा मामला है, जहां पर पहले फायरिंग की गई पाकिस्तानी सेना की ओर से, उसके बाद भारत भी अब अपनी कार्रवाई यहां पर लगातार कर रहा है। कोमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, कितना नुकसान अब तक पहुंचा है पाकिस्तान को? मेरा मशवरा है इंडिया कभी पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ की गलती ना करे, क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया के साथ जंग में अपना हर हथियार इस्तेमाल कर जाएंगे, ख्वाह वो एटम बम ही क्यों ना हो। इंडिया ने आज भी एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग की, पाकिस्तान के 4 जवान शहीद हो गए। अगर ये इंडिया की तरफ से कोई जंग इंपोज की जाती है या छेड़छाड़ की जाती है तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? पाकिस्तान का रिएक्शन वही होगा जी जो एक मर्द मोमिन का होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह यानी भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी फौज कौम बिल्कुल यकजान है और हमारे जो दिलों के अंदर 1971 में भारत की तरफ से जारहियत हुई थी, उसके बदले की तमन्ना मौजूद है। भारत एक दफा जंग छेड़ के देखे। इनका अपना कर्नल गौरमीत कंवल है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि एटमी जंग हुई तो 1 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर 10 लाख आदमी मर जाएंगे। इन्हें अंदाजा नहीं है, ये जो गाय का पेशाब पीने वाले, इन्हें अंदाजा नहीं है कि मुसलमानों के यहां मौत को शहादत समझा जाता है और कोई किसी सतह पे भी किसी ये कश्मीर में नहीं देख रहे कि वहां कश्मीर में लोग पाकिस्तान के झंडे लेके निकलते हैं। ये किस चीज की बात कर रहे हैं कि जी कश्मीर के साथ हमारा ताल्लुक है? वहां तो रोज रेफरेंडम हो रहा है, वहां तो 8 लाख आदमियों ने बुरहान मुजफ्फर वानी का जनाजा पड़ा था,
वहां तो पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। वहां पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाए भारत के मुकाबले में तो सारा श्रीनगर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। और उस बात मुकम्मल आईन है, एक मिनट, इनके आईन के अंदर एक खुसूसी हैसियत कश्मीर की मौजूद है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कश्मीर जम्मू के उसने कहा कि इस हैसियत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। आप ये कहते हैं कि हमारा हिस्सा, कहाँ आपका हिस्सा है? कौन उसको हिस्सा, जिनका जो है वो तो रोज कुर्बानियां दे रहे हैं और किसी तो दुनिया के अंदर ठीक हो गया। जैसा ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मामले में एक कंसेंसस है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ अगर इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो सिर्फ फौज नहीं लड़ती, ये पूरी कौम लड़ती है। तो 21 करोड़ लोग हैं, आप किस किस के साथ किस का मुकाबला करेंगे आप? अगर आप तारीख पढ़ें, पिछले 1000 साल में हिंदुस्तान ने किसी दूसरे मुल्क पर आज तक हमला नहीं किया है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 48 में आप लोगों ने हमला किया। आप तो यूएन की बात करते हो, हरि सिंह राजा ने तो अक्टूबर के एंड में जाके एक सेशन दिया था, आपके तो 11 सितंबर को आपके वजीर आजम लियाकत अली खान ने। आपको पता है इंडिया कितना बड़ा डिफेंस बायर है? $20 billion since 2008, $20 billion। अपाची चिनोक हेलीकॉप्टर्स लिए हुए हैं, P-81 मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, C-17, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, प्रेडेटर ड्रोन्स। और जो इंडो यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप जो 2023 में जब मोदी साहब गए थे, जॉइंट प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग जेट इंजन एंड सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर अमेरिकन अभी नहीं आ रहे इंडिया के साथ, जिसके लिए तो वो जा रहे हैं कि ये जो डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है ये इंडिया के साथ हमें करना है। सो मिलिटरीली जेट इंजन बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, को डेवलपमेंट करनी है। एंड सबसे बढ़ के जिसके लिए अभी अमेरिकन फॉर्मर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन अपना आखिरी दौरा करके गए थे, दैट वाज एन इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो आपने देखा एग्रीमेंट्स किस तरह के साइन हुए हैं, डिफेंस डील्स किस तरह की साइन हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है ना जी, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किस लेवल पे है, आप बात समझ रहे हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस वो पहले ही करते हैं, मालाबार एक्सरसाइजेस, नेवल ड्रिल्स हैं, युद्ध अभ्यास, ये इंट्रोपरेबिलिटी के लिए इंडियंस ने बढ़ाई हुई है। कोप इंडिया एक एयरफोर्स ड्रिल है जो कम्बैट रेडीनेस दिस दैट, टाइगर ट्राइफ। बेसिकली एक बात बताऊं, देखिए दुनिया बड़ी स्मार्ट है। दुनिया स्मार्ट इसलिए है कि वो कहते हैं कि इंडिया वल्नरेबल हो, जितना ज्यादा इंडिया वल्नरेबल होगा इंडिया उतना मिलिट्री हार्डवेयर बाय करेगा। सो at the end of the day, the United States or the rest of the world which wants to sell India military hardware, they want to enjoy the nervousness of the India's defense leadership. वो जो डिफेंस लीडरशिप की जो नर्वसनेस है उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज ये नर्वस होंगे तो पैसे निकालेंगे ना। पैसे कब निकालते हैं आप? खुशी में निकालते हैं या टेंशन में निकालते हैं? ठीक है जी, खुशी में निकालते हैं। क्वाड ऑलरेडी एक उनका है, इंडिया पहले फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सपोर्ट करता, तो उनके पास तो बहुत कुछ है यार। ये आप जो MQ-9B ड्रोन्स लिए हैं, जो MQ-9B ड्रोन्स लिए हैं, ये 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन, सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसके ऊपर बाइडेन ने कांग्रेस को कहा था जब ये पन्नू वाला इंसिडेंट हुआ कि आप इसमें ज्यादा सीरियस ना हो, या मैनेज कर लेंगे, आप इनको ये ड्रोन्स को रोके मत। $3 अरब के, $4 अरब के थे। इंडिया की सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को उन्होंने बढ़ाना था। और ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इंडियन ओशन रीजन में क्या पाकिस्तान नहीं आता? इंडिया की क्या डेफिनेशन है? इंडिया की क्या डेफिनेशन है भाई साहब? पाकिस्तान बेचे आता है, पाकिस्तान को वो इग्नोर नहीं करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं, किस लेवल पे वो
खेल रहे हैं। अब ये जो जैसे कहते हैं ना